रघुराज साग को मैनपुरी से उपचुनाव लड़ाया गया और वो उपचुनाव डिम्पल के सामने हार गए। छोटी मोटे मतों से नहीं हारे, बहुत बड़े अंतर से हारे। और हारने के बाद अब उनकी पोजीशन क्या है, बीजेपी में अब वो क्या कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसी को लेकर के आज मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रघुराज साग की। रघुराज साग के मैनपुरी से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। उसके बाद से उनकी स्थिति ऐसी है जैसे दूध से मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है दोस्तों। न तो वो अब किसी मीडिया के चर्चा में आ रहे हैं, न ही बीजेपी की तरफ से कोई उनको सम्मान या कोई पोजीशन दी जा रही है। जिस प्रकार से सपा में उनका सम्मान था, जिस प्रकार से नेताजी ने उन्हें गली से उठा करके नेता बना दिया था, विधायक बनाया, सांसद बनाया और अच्छी अच्छी जिम्मेदारियों पर रखा, उसके बाद जब उन्होंने सपा को धोखा दे करके बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके बाद जब बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया, चुनाव लड़ाया, चुनाव हार गए। क्योंकि मैनपुरी में सपा के सामने, डिम्पल के सामने कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया, बीजेपी को कोई भी वहां से कैंडिडेट नहीं मिलना था, उनका इस्तेमाल करके उनको लड़ाया, अब हार गए तो अब गुमशुदा की जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों। वो न तो मीडिया के किसी भी चर्चा में आ रहे हैं, न मीडिया वाला उनसे कोई मिल रहा है, न बीजेपी का कोई लीडर उनसे बड़ा संपर्क में है, और न ही वो किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, न उनको बुलाया जा रहा। शायद ऐसा है, इसीलिए वो कहीं भी अब दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से ओबीसी या SC ST का समाजवादी में सम्मान होता है, उसी प्रकार से बीजेपी में अपमान भी होता है। ये बात सपा की तरफ से रखी गई, कई बार रखी गई कई मंचों पर। ऐसा देखते हुए दोस्तों, आने वाले चुनाव में सपा को OBC SC ST का वोट मिले। सपा पार्टी मजबूती से काम कर रही है। बीजेपी जिस प्रकार से इन वोटों का इस्तेमाल करके इन्हें ठुकराती है और सत्ता में आती है, इसी को जगाने के लिए सपा कार्यक्रम कर रही है।